नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5। अगर आप चैप्टर नंबर 5 से डरते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को डराता है तो बस उसको आप कमेंट में बता दीजिए। इसके बाद आप लोग के डाउट कभी लगवे मत करिएगा। आप खाली बतावेंगे तो हम उसका एक वीडियो प्रॉपर बना के आप लोग को भेज देंगे। ठीक है, अगर आप नए हो चैनल पर, ठीक है, और आप लोग को पता नहीं कि क्या पढ़ रहा है तो आप सबसे पहले आप जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए। इसका ये चैप्टर नंबर 5 का आप लोग को बताया गया है वहाँ पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ। ठीक है, तो आज हम जो सीखेंगे ये हमने 18 से 31 तक करवा रहे थे, जिसमें हमने 28 तक क्वेश्चन करवा दिया। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, वहाँ पे मिल जाएगा, अवेलेबल है, ऑलरेडी बना चुके हैं वीडियो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ज़्यादातर बच्चा इस सवाल में गलती क्या करते हैं, ठीक है, या फिर आप गलती क्या करे आ रहे थे। आज देखिए, इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा सवाल नहीं छूटेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन में है क्या, ये क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन रहता है, इसमें या तो आप लोग के मान रहेगा या ए के मान, ठीक है, या कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें लेमडा की मान रहेगा। तो ये क्वेश्चन है जिसमें के मान निकालना है। तो आप लोग को सोचना है, हम ये बतावेंगे आप लोग। देखिए, मैथ तो सब कोई बनाता है, सब कोई बताता है, लेकिन हम जो बतावेंगे आप लोग को कैसे करना है खुद से। ठीक है, ये तरीका हम बताते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए तो सिर्फ वीडियो में नहीं देख के कि हाँ वीडियो में देख के आप छाप लीजिए। आप लोग के तरीका बताएंगे कि कैसे समझना है, कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, पूछा क्या, बस ये आप लोग समझिए। तो बनाने तो सबको आता है, ठीक है, उसके बाद तो आप खुद से भी बना सकते हैं। बस आप लोग को ये समझाना कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप कैसे निकालिएगा इस क्वेश्चन से, शुरुआत कहाँ से कीजिए। ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो के एक्स प्लस के वन, ठीक है, यदि एक्स लेस देन 5 है, ये x के मान 0 के 5 के बराबर है। यहाँ पे दो बात बोला कि x के मान 5 के बराबर है, ये x के मान 5 से छोटा है, ये दो बात बोला। आप वो दोनों बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए। उसके बाद कहता है कि x लेस देन x ग्रेटर देन 5 है। यहाँ पे x का मान 5 के बड़ा है, 5 से बड़ा भी है, और यहाँ पे दो चीज़ बन रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में हमेशा दो ही चीज़ देखा है, कहीं कहीं भी तो दो को दिखेगा। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे जो है ये x का मान कहता है कि 5 के बराबर नहीं, 5 के बराबर है और 5 से छोटा भी है। तो हम लोग जानते हैं भैया कि यहाँ पे दो चीज़ निकलेगा, एक निकलेगा LHS और एक निकलेगा फलन के मान। ये चीज़ समझिए, कहने का मतलब बराबर का चिन्ह है तो फलन का मान तो निकलवे करेगा। दूसरा का ये 5 से छोटा है तो LHS का तो मान निकलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, तो ये वाला फंक्शन से निकलेगा x ग्रेटर देन 5 है, यहाँ से आप लोग की निकलेगा RHS। काच निकलेगा RHS, समझिए। यहाँ पे 3 गो स्टेप है जी, ठीक है ना, RHS, ये 3 स्टेप होता है, LHS, एफ ऑफ 5 और RHS। तो क्या हमको तीनों निकालने की आवश्यकता है? नहीं, आप तीनों नहीं निकालिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ से LHS निकाल सकते हैं। के मान है किस में, तीनों में आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो हमको ये दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ से आप एक मान निकालिए और एक इसमें से निकालिए, ताकि जब समीकरण हम बनावे तो के मान एगो इसमें से उठ के आएगा, इसमें सिर्फ संख्या है तो इसमें बैठाइएगा तो अपने आंसर आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ से कोई दो में से एक रेगो निकालना। अब ये हमको खोजना कि दोनों में से कौन आएगा। ठीक है, तो इसी को आसान बनाने के लिए आपको पता करना है LHS। तो आप हम लोग जानते हैं कि LHS निकालेंगे, उसमें कुछ मानना पड़ेगा, फिर मान के बैठाना पड़ेगा, लिमिट के मान बैठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे LHS की बात हो रहा है। एफ ऑफ एक्स सीधा आप फलन लिखिएगा, उसमें 5 बैठाइएगा x के जगह पर, ये आसान होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे दो चीज़ हो वहाँ से हम एफ ऑफ 5 निकालें। LHS भी निकालिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में कोशिश कीजिए थोड़ा सा आसान वाला। तो यहाँ से निकालेगी इस क्वेश्चन से एफ ऑफ 5 निकालिएगा, यानी फलन के मान, और ऑलरेडी इस क्वेश्चन से RHS निकाल लीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन समझिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हैं, ध्यान से देखो, बस बशर्ते आप लोग का फोकस यहाँ पे है तो समझने में कोई भारी नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ फोकस से बस उसको ध्यान से देखिए, तब सारा ध्यान इधर कीजिए। ठीक है, तब जाकर आप लोग के समझ में आएगा। देखिए, हमको वहाँ से निकालने के बाद क्या चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स। तो लिखिए x बराबर कितना पे, 5 पे। x बराबर 5 पे फलन के मान है कितना, से देखिए x बराबर 5 पे फलन के मान जो है, यानी बराबर का साइन यहाँ पे है के एक्स प्लस के 1, यानी ये कितना दिया है, तो ये दिया है के एक्स प्लस के 1। समझ गए। अब यहाँ से x की वैल्यू बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 5 बराबर में के गुने के 5, ठीक है, प्लस के 1। इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 5 के प्लस में 1।
समझ गए? ठीक है, समझे कि नहीं? ये हो जाएगा कितना, सॉरी ये हो जाएगा 5 के प्लस के 1। समझ गए? ठीक है, ये फलन के मान निकला, बस यही समझाना था। फलन के मान निकल गया भैया, तो सही हम निकालेंगे किसका वैल्यू, RHL के मान। थोड़ा सा RHL में निकालने में कठिनाई हो सकता है आप लोग को, हम समझ सकते हैं, लेकिन इतना क्वेश्चन किया तो प्रैक्टिस तो सही हो गया। ठीक है, RHL लिखिए, निकालिए, लिखिएगा RHL, यहाँ पे लिखिए लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 प्लस का साइन दीजिए, f ऑफ x, छोटा सा काम कीजिएगा जो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, लिखिएगा माना, ठीक है, x के मान 5 है, RHL के लिए यहाँ प्लस कीजिए और a के मान लगभग 0 के बराबर। हम 5 में कुछ जोड़ते हैं, ये नियम है कि RHL की बात करेगा तो आप कुछ जोड़िए, ठीक है, और इतना जोड़ना है वो 0 से भी छोटा रहेगा, मतलब 0 के करीब रहना चाहिए। तो हम मान लेते हैं उसमें a जोड़ते हैं, ठीक है। अगर आप पिछले से क्लास देखते आ रहे हैं तो ये सब तो ऐसा ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर जो अभी से देख रहा है उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, यानी कहने का मतलब है कि अब हमारा चल क्या रहा है, देखिए फलन के मान रखिए, तो RHL में कौन आ जाएगा, लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5, f ऑफ x के जगह 3x माइनस के 5, तो आप लिख सकते हो 3x माइनस के 5। यहाँ पे x के मान तो अभी नहीं बैठा सकते भैया, जब तक लिमिट के मान नहीं, x के मान नहीं बैठेगा, तो लिखिए लिमिट, यहाँ से x यहाँ आएगा तो a भी आ जाएगा, तो a टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 प्लस के a माइनस में 5, ठीक है। अब लिमिट के मान बैठिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 प्लस के 0 माइनस के 5, यहाँ से गुना करिएगा 5 3 15 माइनस के 5 बराबर कितना आ गया 10। यानी अब हमको पता चल गया फलन के मान यानी RHL के मान। जब ये चीज़ बराबर है तो हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, जब इतना बराबर दिख जाए तो हम लोग लिखेंगे चूँकि, ठीक है, चूँकि x बराबर 5 पर, कितना पर 5 पर, फलन जो है ये संतत है, का चाहिए संतत है। पहले से बोला गया कि x बराबर 5 पे फलन संतत होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फलन के मान और RHL के मान ये दोनों बराबर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि f ऑफ 5 पर जो हम निकाले थे फलन के मान, ठीक है, और RHL के मान ये दोनों बराबर है। फलन के मान यहाँ पे दिया गया 5 के प्लस के 1 और इसका मान दिया गया है 10, निकाले 10, 1 को इधर जाके घटावेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के बराबर के 9, ठीक है। तो k की वैल्यू हो जाएगा 9/5, यानी कि अब हमको पता चल गया भैया कि k के मान जो है वो इस प्रकार है। तो आप लोग समझ गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। देखिए पूरा लॉजिक और बेसिक कॉन्सेप्ट सारा चीज़ हम बता देते हैं ताकि आप लोग के कहीं पे डाउट ना हो। अगर फिर भी डाउट हो तो आपको वीडियो को फिर से देख सकते हैं, न था आप कमेंट कीजिए कि हमको यहाँ पे डाउट है, ठीक है, फिर से बताया जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।